यहाँ से आपको एक्सप्रेसवे से आप एंटर करके वैसे किसी गांव टप्पल गांव के थ्रू एंटर करके फिर हम सामने इस प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। बट ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सर्विस लाइन है। ये सर्विस लाइन जो है डायरेक्ट कनेक्ट करता है ये ग्रेटर नोएडा को। ये अभी यहाँ पे रोड को डेवलप किया जा रहा है और ये धीरे धीरे जैसे जैसे एयरपोर्ट यहाँ पे बनेगा और उसके साथ साथ बहुत सारे बदलाव आएंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें नहीं हैं वो भी चीज़ें आ जाएगी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी यहाँ पे लैंड से एक्वायर किए हैं और यहाँ पे जो भी विजिटर्स हैं यहाँ पे इस लैंड को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही हॉट सेलिंग प्रॉपर्टी है जिस पे आप जो है यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट और प्लान करते हैं। तो आज हम यमुना एक्सप्रेसवे के पास में जेवर एयरपोर्ट से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग हैं और यहाँ पे अर्पण ग्रुप के साथ जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग विज़िट करने के लिए आए हैं ये अर्पण ग्रुप का प्रॉपर्टी है। ये जितनी भी बाउंड्री आप देख रहे हैं और इसके बारे में ज़्यादा ब्रीफिंग बताएंगे अमित जी। मिस्टर अमित जी हमारे साथ हैं, साथ में आइए प्लीज़। और इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफिंग बताइए जिससे लोगों को समझ में आए कि ये कमर्शियल प्लेस है, रेजिडेंशियल प्लेस है या क्या है ये। और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो लोग रहना चाहते हैं परचेज़ करके या कुछ बनाना चाहते हैं और ये जितनी बड़ी लैंड्स आपको दिख रही है यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या होने वाला है, तो इस पे थोड़ा सा अपना रिव्यू दें और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग करें आप। बेसिकली ये जो अपनी लैंड है ये टोटल मिला के अगर आप देखें तो करीब ऑलमोस्ट 200 एकड़ के आसपास है, लेकिन 157 मतलब 157 एकड़ लैंड पे हमने 143 करा रखा है, यानी आवासीय करा रखा है। इस पे हम जो है कॉलोनी काट सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो लैंड है ये फ्री होल्ड लैंड है। अगर आप इधर देखें आपके लेफ़्ट साइड पे, अगर इधर की है तो इधर हमारा एयरपोर्ट है और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो इधर हमारा जो है डिफेंस कॉरिडोर है, यहीं से करीब ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर दूर पे जट्टारी के पास में, जो कि हमारा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे शिलान्यास किया था। उसका दोनों ही चीज़ों का शिलान्यास हो चुका है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो अगर आप एयरपोर्ट, अगर आपने आपको दिखाया था कि एडा के अंदर जो भी लैंड है, यानी गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो भी आपको लैंड मिलती है वो सारी की सारी लीज होल्ड होती है, वहाँ फ्री होल्ड नहीं है। तो फ्री होल्ड का अगर ऑप्शन कहीं पे अगर दिखता है तो वो केवल एंड केवल ये अलीगढ़ के पैच में ही दिखता है। और हमारी जो सोसाइटी है अगर आप देखें तो सबसे नियरेस्ट अलीगढ़ के पहला गांव है सहरोल, वहाँ का पहली प्लॉटिंग है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये अप्रिशिएटेबल भी है। अगर आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास में महिपलपुर गांव जैसे बसा है, उसी के मतलब उसी की तर्ज पे आप इसे मान के चलिए कि उसी की तर्ज पे बैठे आपको ये यहाँ पे डेवलपमेंट दिख जाएगा। अगर आप वैसे अगर देखें तो देखिए यहाँ पे आप इस तरफ पूरा देखिए 24 मीटर रोड है। मेन रोड जो है वो 24 मीटर की है। इंटरनल रोड अगर आप देखें तो ये देखिए 12 मीटर की सारी इंटरनल रोड्स हैं। अगर आप देखें तो हमारे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक और ई ब्लॉक के अंदर ये 5 जो अभी हम ब्लॉक काट रहे हैं वो सभी में पार्क हैं, सभी के पार्क हैं। अगर आप ये सहरोल वाली मेन रोड देखें तो ये जो इस तरफ से थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2.5 बीघे के हमने 2 प्लॉट अभी जो है वो क्या नाम है हॉस्पिटल्स को दिए हैं। सफदरजंग में वो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर गुप्ता हैं, उनको दिया हुआ है ये। और ये वाला जो हम ऑफिशियली इनडायरेक्टली वे में कह सकते हैं कि ये 300 गज, 150 गज और 200 गज ये प्लॉट हमने कमर्शियल लॉन्च किए हैं। यहाँ पे आप चाहें तो अपने कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। इस साइड में जितने भी कमर्शियल हैं और रेजिडेंशियल ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक हैं, वो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लोग पीसफुल रहना चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटीज़ के अंदर पार्क हो, सारी चीज़ें हों,
इसलिए हमने वो चीज़ें लेकिन किया। अमित जी मैं बताऊं, आपने जिस तरीके से यहाँ पे प्लॉटिंग की है ना, ये एक तरह से जैसे अथॉरिटी प्लान करती है कि एग्जैक्टली हमने जो है अर्बन डेवलपमेंट्स के जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए जो है सोसाइटी को डेवलप किया। कि बहुत कंजेस्टेड हो या नो 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 सर, ऐसा हमारे नोएडा में हम किसी सेक्टर में जाते हैं, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल डिसिप्लिन वे में, बिल्कुल प्लान्ड वे में हर एक चीज हाँ जी सिस्टमैटिक लगता हाँ है। जी हाँ जी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है। हाँ, यहाँ पे मैंने मतलब एक देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की हम लोगों ने कि 150 गज का प्लॉट है, 200 गज के प्लॉट्स हैं, 300 गज के प्लॉट्स हैं। वो छोटा एक इन्वेंट्री होती है 50 गज, और वो हम लोगों ने नहीं किया बिकॉज क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कॉलोनी को इस तरह से डेवलप किया जाए ताकि लोग अच्छे लोग आएँ, अच्छी कॉलोनी बसाएँ हम लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज है। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट का जो वो देखा जाए कि अभी अमाउंट का जो सिनेरियो है कि अभी किस रेट में मिल रहा है और आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फ्लक्चुएट होगा अमाउंट। सर देखिए, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट भी पास में है और सारी सेक्टर्स देखिए आप ये मान के चलिए कि हम अभी फिर भी अगर आप हमारे ऑलमोस्ट इस रोड पे अगर आप 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक चले जाएं तो जो रेट आज हम आपको दे रहे हैं वो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पे हमसे 4000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बजट हम बजट फ्रेंडली जो है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी में रहें ताकि हमारे बीच में अच्छे लोग आएँ और अच्छी कॉलोनी डेवलप हो। में ये भी डाउट रहता है कि बिजली और पानी का थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, क्या सिस्टम रहेगा? देखिए हम लोग जो है यहाँ पे रोड डेवलप करेंगे और साथ में आपका नालियाँ बना के देंगे, पोल लगा के देंगे स्ट्रीट लाइट के, और घरों में लाइट लगा के देंगे। मतलब मीटर आप अप्लाई करेंगे, बाकायदा आपको डायरेक्टली यूपीएसआईडी जो है लाइट 24 घंटे रहेगी। हाँ, लाइट 24 घंटे रहेगी। जो भी नॉर्म्स चलते हैं यूपी हाइडल के वो आपको मिलेंगे। उन्हीं का आपको मैं मीटर नहीं लगाऊंगा, आप मीटर अप्लाई करेंगे और मीटर जो है वो आपको यूपी हाइडल देगी। पानी का कैसा रहेगा? पानी के लिए अभी फ़िलहाल के तौर पे आपको समरसीबल का यूज़ करना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक पानी की टंकी बनाई जाए। ओके जी, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे किस तरह की इन्वेंट्री आती है और कैसे वो जो है सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करती है। जी, अगर जैसे कि अभी मुझे प्रोजेक्ट लेना है तो उसका क्या क्या स्टेप्स होंगे? अभी जैसे 150 200 ये तो कमर्शियल हो गए, अगर मुझे रेजिडेंशियल में लेना है तो क्या स्टेप है? जैसे कि आज की डेट में मैं लेना चाहता हूँ तो क्या प्रोसेस रहेगा? जो भी हमारा अमाउंट तय होता है उसमें 10% अमाउंट आपको इनिशियल बुकिंग पे देना होगा और 30 दिन के भीतर आपको अपनी रजिस्ट्री करानी होगी। ओके, क्या इस पे लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल? नहीं, लोन फैसिलिटीज़ नहीं है, ख़रीदने के लिए नहीं है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप किसी भी बैंक से लोन उठा सकते हैं, आपको 70% से लेके। इस बीच में अगर कोई इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि मैं इस अमाउंट को थोड़ा रिलीफ मिल जाए तो उसकी तरफ से आप लोग क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं? वो सर डिपेंड करता है कि उनके क्या नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया हैं, उस पर बैठ के बात कर लेंगे कैसे किया जा सकता है। तो ये एक हॉट प्लेस है और बजट फ्रेंडली अमाउंट में आप जो ये लैंड दे रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को डाउट रहता है कि कहीं कैसी ज़मीन हम ले रहे हैं। नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सहरोल और नूरपुर 2 गांव ऐसे हैं। आप नोएडा यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी की साइट पे जाएं, बाकायदा अगर आप वहाँ पे जैसे कहते हैं नोटिफाइड गाँव का नाम देखेंगे, 48 गाँव हैं, उनमें 2 गाँव नहीं हैं, सहरोल और नूरपुर। इसीलिए ही हम यहाँ पे हैं। अदरवाइज़ अगर हम ये चीज़ होती तो हम खुद जो है अथॉरिटी के पास जाते और उनसे कैसे इसका कहते कि हमारी ज़मीन ले लीजिए और हमको जो है पैसा दे दीजिए। ठीक है, तो अमित जी ने बहुत अच्छी बातें और बहुत ही सही और जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हैं और कंपनी की तरफ से जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन है और जिस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये लैंड ली गई है और जिस तरीके से यहाँ पे प्लॉटिंग की गई है। और अभी तो प्रॉपर क्योंकि बाउंड्री नहीं है पता नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरीके से बताया कि चारों तरफ जो बाउंड्री दिख रही है उस साइड से यहाँ पे कमर्शियल प्लेस है, ये पीछे रेजिडेंशियल प्लेस है। तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे यही जस्ट पास में ही है। इसके बिल्कुल पास में जुड़ा हुआ ये एक अपना सेक्टर आ जाता है। ये सेक्टर इसको कहे तो 21 नहीं, सेक्टर नहीं है, ये सहरोल गांव शहरोल गांव से जुड़ा हुआ ये एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और सिक्योर प्रॉपर्टी है। और अच्छा फ्यूचर इसलिए है क्योंकि ये हॉट पॉइंट पे है, जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ पॉइंट है। सो
आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमित जी का नंबर मैं